और मैं एक चीज आपको बताना चलूं, जिस वक्त पर डेमोलिशन यहाँ पर आया हुआ था, उस वक्त पर ताई अपने कुछ बहुत अर्जेंट काम से मसरूफ थी। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे राजा भाई को और उनके जो पीए उनसे कहा था, और वो बिल्कुल हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब तक जिस दिन डेमोलिशन हुआ था उस दिन ताई ने मुझसे फोन पर भी बात की थी, सारे हालात का जायजा लिया था और आश्वासन दिया था कि आप मुतमईन रहें, इंशाल्लाह आपका डेमोलिशन नहीं होगा। तो हम ताई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नगर की आवाम, प्लॉट नंबर 7, 8, 9 और 12, 7, 8, 9, 12 आप लोग ने यहाँ पर बुलाया है। इज्जत अफजाई की, वर्षाताई की, मेरी बहुत बहुत शुक्रिया। खुश नसीब हो कि आपके यहाँ की सोसाइटी जो नहीं बनी है, केजीएन सोसाइटी, वो चीज लड़ रही है, कोर्ट में लड़ रही है, काफी सालों से लड़ रही है। 7-8 साल से तो मेरे से टच में है, हर चीज मेरे से गाइडेंस करते हैं, कोर्ट के मैटर भी पूछते हैं, वकीलों से बात होती है हमारी। तो ये चीजें तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारे लिए ये लोग करते हैं। दूसरी खुश नसीबी तुम्हारी ऐसी है कि तुम्हारे को इतनी 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 लड़ाकू खासदार मिलेगी है, उसके लिए तारीफ। जून के महीने में, जून का महीना 2024 में जीत के आई ताई, उस वक्त से दिल्ली जाना, यहाँ देखना, हर बंबई के इशू, हर मुद्दे पर अपने संसदीय क्षेत्र में भी, और बंबई की वो चीफ है, कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, हर मुद्दे पे भागदौड़ हो रही है, हर चीज में जा रही है, हर चीज में जा रही है, इतने मोर्चे निकाल रही है। यानी ये है कि हमारी खुश नसीबी है कि हमारे गरीबों का, हमारे जो पिछड़े लोग हैं उनका साथ देके खड़े रहती है, आती है। इसके पहले भी खासदार थे, आपने देखा कभी कोई आते? तीसरी चौथी बार भारत नगर में तुम्हारे इलाके में आई है ताई, किसी ने देखा उसके पहले कोई एमपी आए हैं? तो हर पहलू पर सोचो। आज जो तुम्हारी परिस्थिति है, आज जो हालात बन के आए हैं, हम चुनते हैं, वोट देते हैं, बराबर है, लेकिन कभी आपने गौर किया कि आज जो मकाम 2024 में जो हालात हुए थे उनसे किस वजह से हुए? ये जो पेपर वर्क होते गया सालों साल से तुम्हारे लोगों ने, तुम्हारे जो इसके पहले के लोग थे, लोगों ने रोका नहीं। 15 साल पहले से शुरू हुआ है, 2002 में, 3 में, 4 में, तो ये चीजें रुकी नहीं। जो हालात ये हो गए कि यहाँ तक तुमको फेस करना पड़ा। तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि कई चीजें ऐसी होती है कि एक आदमी होता है डॉक्टर के पास, जब थोड़ी सी तकलीफ होती है, जब चला जाता है, बुखार आती है और उसका इलाज करके लेता है। एक आदमी रुका हुआ रहता है कि भाई चलो होन दो, लास्ट में ऐसा नासूर बन जाता है। तो ये चीजें ऐसी हो गई है कि इतना पेपर वर्क करके ये लोगों ने अपनी चीजें मजबूत करी है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है हमको। हमारा जो हक है, आप लोग 50 साल यहाँ रह रहे हो, किस तरीके से ताई ये लोगों ने 50 साल यहाँ जमीन एकदम बंजर थी, कीचड़ का, मच्छर थे इतने बड़े बड़े। मुझे याद है मैं क्रिकेट खेलता था यहाँ पर, तो मैं खुद मच्छरों में, हम लोग नाइट टूर्नामेंट होता था सब, तो बहुत तकलीफों में इन लोगों ने अपना पैसा लगा के वहां के घर सरेंडर करके, ये जमीन जो उनको अलॉट की गई माडा के द्वारा, अपने मेहनत का पैसा लगा के लोगों ने अपना घर खड़ा किया। तो ये चीजें हैं कि आज ये लोग जो हक मांग रहे हैं, ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हम लोग एनक्रोच नहीं है, हम 33 डेज में इसलिए नहीं जाते थे कि हमको अलॉट किया गया। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। ताई को हमने ब्रीफिंग किया है, आपकी सोसाइटी वाले भी बताते रहते हैं, उनके जो पीए साहब है, आपने देखा किस तरीके से उस दिन 3-4 दिन कंटिन्यूस पुलिस स्टेशन, एसआरए, इधर माडा, हर जगह पर वो जाते थे तुम्हारी बस्ती में। तो हमारी पूरी नजर है, ताई की नजर है, आप बेफिक्र रहो उसके लिए। हम लोग हमारी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये समझना तुमको है कि तुमको साथ में खड़े रहना है, लालच में नहीं जाना है। कई लोग आएंगे, मैंने देखा कुछ 2-4 लोगों ने अपने अपने घर दे दिए यहाँ पर, तो आएंगे लोग, तो तुम्हारी हिम्मत और इकाई तोड़ने के लिए आएंगे। तुम्हारा फर्ज है एकदम एक साथ खड़े रहना, इकट्ठा रहेंगे, इकट्ठा रहोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जीत होगी। और हम जो हक मांग रहे, नाजायज कुछ नहीं मांग रहे, हम लोग पैसा नहीं मांग रहे, हम लोग सिर्फ हमारा हक मांग रहे कि हमको माडा के तहत जो कानून है हमको वो दिया जाए, ये है। तो बस ये है, आपको, आपने साथ दिया, हमेशा साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, वर्षाताई का साथ दिया, और हम चाहते हैं हमेशा आप इसी तरीके से रहिए, क्योंकि हमारे पास खासदार ऐसी है, एक लेडीज होने के बावजूद, हमारी लेडीज को, जो नौजवान लेडीज है, कार्यकर्ता जो है और भी लोग हैं, उनसे सीखना चाहिए बहुत सी चीजें। तो ये है कि भाई हमको खड़े रहना है, साथ में एकजुट रहना है, बहुत जरूरी है।
और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुक्रिया आप लोगों ने बुलाया, हमारे को इज्जत होता है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का जो आपने इतने जोशपूर्ण तरीके से मेरा स्वागत किया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मुझे रमे की बात से मैं सहमत हूँ कि मैं यहाँ पे 3 बार आई हूँ, स्टेशन के 50 एक बार आई थी, उसके बाद में तीसरी बार मेरा ये आना हुआ है। बीच में जब नोटिस दी थी तब भी मैं आई थी, और मुझे याद है जब नोटिस आया था तो संडे था, सैटरडे था शायद, ये लोग मुझे मिलने धारावी में आए थे, मैं किसी प्रोग्राम में बची थी तो ये लोग मुझे मिलने आए थे, और उस वक्त भी मैं यहाँ पे आई थी, आज यहाँ पे आई हूँ। आप कानूनी लड़ाई लड़ने का काम तो कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन सच में अगर आपको कहीं ध्यान देना पड़ेगा तो मुझे हफ्तों के 4-5 लोगों को बैठना पड़ेगा किस तरह से हम सरकार से झगड़ा करें। कानून की लड़ाई तो अपनी चलती रहती है, लेकिन सरकार को भी हमें बताना पड़ेगा कि हम 3310 में नहीं है, 33(5) में है, जो आपकी मांग लगातार चल रहा है। आपको भी पता है कि आप लोग कलेक्टर के पास भी गए, आपको भी पता है कि सब लोगों को जितना जहाँ जहाँ जाना चाहिए वहाँ हर जगह पे गए, बीएमसी के पास गए, कलेक्टर के पास गए, सब जगह जाके अपनी बात रखी, अपनी जो आपका ये कहना है। लेकिन मुझे इसमें आप सबका धन्यवाद इसलिए देना पड़ेगा कि देखिए हर जगह पे होते एक दो लोग जो भाग जाते हैं, लेकिन अगर सब लोग मुस्तैद रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो जीत वहाँ पे होती है। तो लड़ाई ऐसी है कि 2 लोग नहीं लड़ते, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैंने आपसे बात की थी तो मुझे आखिर अभी मैं टीवी अभी ये सब कैमरे में बोलने चलती कि अधिकारी की भी अपनी एक मजबूरियाँ होती है, उनको भी कोई प्रेशर होता है, कुछ चीजें होती है, और उनको भी जब तक आप कानूनी तौर पर नहीं लाओगे बेचारे वो क्या कर पाएंगे। तो उनसे भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने जो कहा था मैंने आपसे कहा था, लेकिन सौभाग्य अच्छा था कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और वो हमारे फेवर में आया है, सबसे बड़ी बात तो ऐसा है कि दुख का ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी को करता है। सोचने के लिए मुझे तो किसी ने कहा कि घर भी तोड़ा जाता है, पूरा उसका नुकसान हो गया, ठीक है, लेकिन अभी हमें बैठना चाहिए, जो लोग इसकी सब जानकारी रखते हैं उसके साथ बैठ के कैसे आगे जाना चाहिए। कानूनी लड़ाई की वो अपनी लड़ेंगे, लेकिन साथ में सरकार के पास हमें क्या मुद्दे लेके जाने चाहिए, किस तरह से, क्योंकि मुझे याद है मैंने बहुत लोगों से पूछा था कि फाइल जिस तरह से, क्योंकि मैं भी मिनिस्टर रह चुकी हूँ, एमएलए रह चुकी हूँ, तो मैंने फाइल का भी थोड़ा फॉलो किया, और वो फाइल की वक्त में 4 लोगों के बीच में भी आने गए करके मैंने सब क्या कर रहे थे कि हमको उसके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो फाइल मैंने किसी से मालूमात करके निकाली है। पर आखिर में सबको समझना पड़ेगा कि मुद्दे हम जब रखते हैं, जैसे हम अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको पता है सब जगह पे जो लड़ाई लड़ते हैं वो लड़ाई गवर्नमेंट के साथ अगर लड़ती है तो कागज पे लड़ी जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो कागज मजबूत रखिए, हौसला बुलंद रखिए और अपने एकता में ताकत रखिए। मुझे 3 दिन पहले ही थी, 3 दिन पहले मैंने इनको कहा था कि मैं आती हूँ, तो उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन पहले मत आइए, हमें सबको बुलाने का मौका दीजिए, सबको हॉल में बुलाएंगे फिर आप आइएगा, अदरवाइज मैं हमारी बात भी हुई थी कि मैं उस दिन आती हूँ, तो उन्होंने कहा कि मत आइए, अभी मत आइए। अब मुझे ऐसा लगा कि आज मैं दिल्ली में जाने वाली थी, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं 16 को आने का। आज मैंने बोला मैं अचानक किसी ने मुझे बोला कि आज शाम को भारत नगर और इसके बाद ज्ञानेश्वर नगर में जाना है, तो है तो मैंने कोई बात नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, आपने मुझे लिख दिया है, मेरा इतिहास निकालेगा, क्योंकि हम इतिहास और भूगोल हमारा निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम वफादार हैं, हम एक पार्टी में हैं, नहीं हम जिंदगी में एक ही पार्टी में रहे हैं, हम वफादार हैं, और जिस एरिया में चुन के आते हैं, अभी मुझे हसीना मेरी थोड़ी देर पहले वो मेरे को पहले से पहचानती है कि वो धारावी से है, तो मुझे पहले से पहचानती कि मुझे धारावी के लोगों ने बहुत प्यार दिया, 4 बार चुन के दिया, और मुझे ये बात कहनी है आप लोगों से, तो आप यकीन मानिए कि आपके सुख दुख में खड़ा रहना ये मेरा कर्तव्य है। आपके साथ खड़े रहूंगी लड़ाई लड़ने में, चाहे वो कानूनी लड़ाई हो या सरकार के खिलाफ लड़ाई हो, दोनों लड़ाई में हम आपके साथ रहेंगे, और आपके साथ, जैसा मैंने कहा कि हमने आते वक्त मैं राजा भाई साहब थोड़ी बहुत बात हो गई थी कि कैसे हमें आगे जाना है, कैसे क्या करना चाहिए, तो हम लोग कुछ लोग बैठेंगे, लेकिन मेरा एक ही कहना है लास्ट में, घर से बड़ा कोई चीज नहीं है, हम जानते हैं, और आजकल नया तरीका हो गया, आजकल डेवलपर ज्यादा बड़े बन गए हैं, लोगों से ज्यादा क्या बोलते हैं वो सबसे ज्यादा आजकल डेवलपर बड़े बन गए हैं, आजकल उनके लिए कानून बने जाते हैं, दुर्भाग्यवश। लेकिन क्या करे, सरकार भी ऐसी आ गई, मुझे लगा था कि सरकार शायद जैसे ऊपर सरकार को थोड़ा हिला दिया था, नीचे भी थोड़ी विधानसभा में सरकार
मिल जाएगी, लेकिन आपका बिल्कुल शुक्रिया कि आपने एमएलए चुन के दिया हमारे बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी था। हर जगह ऐसे आगे तो शायद आज हमारी सरकार बन के होती तो सरकार में अगर हमारी सरकार होती तो लड़ना झगड़ना बहुत आसान हो जाता है। सरकार भी हमारे अपोजिशन की है, केंद्र में भी सरकार की अपोजिशन की है, कोई बात नहीं, क्योंकि लड़ेंगे भिड़ेंगे और जीतेंगे। भाई ने बराबर कहा, हम तो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भी है और लड़ने में हमारा इतिहास है। बहुत बड़े बड़े लोगों को पता है मेरा नाम, क्योंकि लड़ने में मेरा इतिहास है और डराने में भी बहुत बड़ा इतिहास है उनको। लेकिन लड़ाई सच्ची लड़नी है, लड़ाई कानून से लड़नी है, तो बस अशांतता से लड़नी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप सबका पूरा वापस आके मिलने का बात करेंगे कि आप लोग 4 लोग घर पे आइए। वैसे तो सबको पता है कि मैं सबसे आसान तरीका है मुझे कहीं भी मिल सकने का। आप आ सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो और आपके साथ हम रहेंगे। ये बात कहने के लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। 4 दिन की नहीं बात करूँगा। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने वक्त आएगा तो एमएलए को भी साथ में खड़ा कर दूंगा आपके। जिन लोगों ने आशीर्वाद दिया उनके वक्त पे खड़ा रहना, वही लोग बनेंगे का कर्तव्य है। तो आप मानेंगे हमारे, आप आदेश करेंगे तो सेवक आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। क्या बात है, बहुत खूब। मैं एक चीज खाली बता दूं, कुछ बातें रह गई थी। मैं इसके पहले भी जब वो हालात हुए थे जैसे ताई ने बताया, तकरीबन रात को 11:30 पौने 12 बजे तक उन्होंने जो भी पेपर वर्क किया था, जो भी काम किया था, वो हमको बहुत काम में आया था। और यही वो चीज है जो उम्मीद जागी कि इंशाल्लाह ताई हमारे लिए आगे बढ़कर हमको हमारा हक दिलाएगी इंशाल्लाह। तो मैं ताई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस दिन डेमोलेशन होने वाला था वो लोग कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ में खड़े रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि नहीं इनके घर है, ये इनका अपना मसला है। वहां से भी मैंने ये बात आपको सच कह रहा हूँ, हक कह रहा हूँ कि ताई ने बाकायदा मुझ पर फोन पे बात की थी और बोला था कि आप आश्वासन देंगे इंशाल्लाह आपके घर नहीं टूटेंगे। मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ ताई से कि जो हमने आपसे उम्मीद बांधी है, इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप हमारी उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। और एक छोटे से खाली हमारे 2 काम रह गए, ताई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे प्लॉट नंबर 8 का आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिप्टी रजिस्ट्रार बीएस खत्री साहब दे नहीं रहे, अगर वो भी मिल जाएगा तो ये लोगों की दुआएं आपको लगेगी। और हमारे प्लॉट नंबर 7 का भी मैटर चल रहा है, मगर 8 का अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी की ताई हमारी और हमारी माँ बहनों की, भाइयों की, बीवी बच्चों की, सबकी दुआएं आपको लगेंगी। और जिस तरह आप हर किले फतेह करते आ रही है, आगे भी इंशाअल्लाह ताला आप हर किले फतेह करेंगे, हमारी यही दुआ है। धन्यवाद। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज एमपी वर्षा गायकवाड़ का भारत नगर में आना हुआ। जिस तरह से थोड़े दिन पहले एक हादसा हुआ था जहां पे आग लगी थी, कुछ घर जल गए थे और थोड़े दिन पहले यहां पे डेमोलेशन हुआ था, उसके लिए एमपी वर्षा गायकवाड़ यहां पे आई है लोगों से मिलने के लिए, लोगों का हालचाल पूछने के लिए। ये हम वर्षा गायकवाड़ जी से कुछ सवाल पूछेंगे। आइए हमारे साथ है एमपी वर्षा गायकवाड़ जी, इनसे पूछेंगे कि आज यहाँ पे इनका आना हुआ है तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं और इनकी क्या हेल्प करेंगे। मैडम हमारे चैनल में स्वागत है। जिस तरह से आज यहाँ की जनता आपसे एक बड़ी उम्मीद लगा के बैठी है, तो आपका क्या सहयोग रहेगा यहाँ पे? मुझे लगता है आपके चैनल पे ही मेरा तीसरा इंटरव्यू है और सेम जगह पे है, सेम इशू पे है। 33.5 बिल्कुल बिल्कुल 33.5 और 32 ट्रेन के बीच में जो गफलत हो रही है उसके मामले में है। तभी भी मैंने कहा था बचाऊंगी, आज भी कह रही हूँ बचाऊंगी। आने वाले दिनों में लड़ाई और सख्त होगी, लेकिन लड़ने का काम हम करेंगे। जहाँ सच्चाई होती है, ईमानदारी होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, जीत वही होती है। माढ़ा के कुछ करप्ट ऑफिसर यहाँ का ट्रांसफर रोके हुए हैं, जिसके वजह से सोसाइटी बनाने बहुत मसले आ रहे हैं, इस पे आप क्या संज्ञान लेंगे? देखिए ऐसा है कि कोई करप्ट ऑफिसर के हिसाब से काम नहीं होता है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से काम होता है। हम तो लड़ने का काम करेंगे। अगर कोई करप्ट है, अगर कोई काम करने के लिए रोकता है, क्योंकि हम खुद उनको लेके कलेक्टर के पास गए थे, बीएमसी में गए थे। मुझे याद है सचिन सावंत जी ने भी बहुत सारी चीज़ों का फॉलोअप यहाँ पे किया था जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे। उसके बाद अब भी हम लोग काम करेंगे। आज ही हम लोग बैठे हैं, मैं 4 लोगों के साथ एक टीम बना के जो फ्रंट पे लड़ रहे हैं वो लोग, चाहे वो कोर्ट के फ्रंट पे हो, न्याय व्यवस्था के ऊपर हो या ब्यूरोक्रेसी या सरकार के खिलाफ लड़ने की बात, हम लड़ने का काम करेंगे। शुक्रिया। राजा रहबत जो कि बैंड्रा वेस्ट से बिलोंग करते हैं और बैंड्रा ईस्ट में इनकी अच्छी पकड़ है, बहुत से लोग मानने वाले हैं, बहुत से लोग चाहने वाले हैं, तो
तो आइए पूछेंगे राजा रेबर जी क्या बोलना चाहेंगे आज के विषय में। राजा रेबर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज यहाँ पे हुजूम जमा हुआ MP वर्षा गायकवाड़ जी को लेके और यहाँ के लोगों की एक उम्मीद जगी हुई है, तो क्या ये उम्मीद आगे सक्सेस होंगी? क्या अभी भी डेंजर जोन पे ही ये मामला टिका हुआ है? मैं आपको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि एक हफ्ता पहले जो हालात यहाँ बन के आए थे उसके बाद उस वक्त ये था कि कुछ ज़रूरी काम से वर्षा ताई जो हमारी खासदार है वो यहाँ थी नहीं। अब उसके बाद हम लोग थे, उनके PA थे, मैं था और हमारे बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। सब लोग यहाँ एकजुट होके लड़ रहे थे। यहाँ के हमारे MLA इंडिया अलायंस के वरुण सरदेसाई वो भी आए थे। सब हम लोग ने मिल के एक जद्दोजहद चाहे पब्लिक के साथ मिल के ये जो मुद्दा था 33(5) और 33(10) का, बिल्डर जो 33(10) लागू करना चाहता है, उसके ऊपर हम लोग खड़े रह के बहुत एहतिजाज करे और अल्लाह ने हमें कामयाबी दिया फ़िलहाल। अब बात यह है कि भारत नगर की जनता ये चाह रही थी कि वर्षा ताई आए और ये करे, और ऐसा नहीं था। वो उन्होंने कहा था कि भाई मैं आ जाऊँगी, उसके बाद आना है। तो आज वो था कि उनको आना था, यहाँ पर बुलाया गया था। वो आई, पहले ज्ञानेश्वर नगर गए, वहाँ आग लगी थी, वहाँ जाके हालात देखे, वहाँ पर लोगों से बात की, उनको तसल्ली दी और अधिकारियों से बात की, पुलिस वालों से बात की, और भी चीज़ें थी वो सब करने पे अभी आगे हमको करना है। फिर भारत नगर में प्लॉट नंबर 7, 8, 9 और 12 के लिए आई वो, यहाँ 33(5) का मसला है और 33(10) लागू करना चाहता है। अब मैटर कोर्ट में भी है जो यहाँ। लेकिन जनता में कुछ रूमर्स फैलाया जा रहा है कि अब 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, तो इलेक्शन के रिलेटेड यहाँ पे इलेक्शन के बाद कहीं डेमोलिशन नहीं हो जाए, ये लोगों को यहाँ का डर बैठा हुआ है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, ये रूमर्स फैलाने वाले तो रूमर्स फैलाएंगे। आप एक बताइए बात, जो हालात बन के आए थे 33-38 का नोटिस SRA ने इशू करवाया, बिल्डर ने उसको इशू करवा दिया SRA के थ्रू, यहाँ पर आए इतने लोगों को, 3 दिन ये लोग सोए नहीं, परेशान थे। तो बोलने की बात ये है कि लोग जो अफवाह फैलाने वाले वो फैलाएंगे। 33-38 की नोटिस तो SRA ने दी। लेकिन राजा भाई, अभी तक भी कोर्ट में ही प्रोसेस चल रहा है, कहीं पे भी माडा से कोई एक्टिविटी चेंज नहीं हुई। मुझे एक चीज़ बताइए, माडा से एक्टिविटी चेंज इतना आसानी से तो होगी नहीं। बराबर है, गवर्नमेंट किसकी है सेंटर में, गवर्नमेंट स्टेट में किसकी है, हर चीज़। बिल्डर कौन है आप जानते हो सब, अदानी बिल्डर है यहाँ पर। तो पूरे जो आप इंडिया में जो चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में जो चल रहा है कि हर चीज़ में अदानी को हद से ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो उस चीज़ के लिए यहाँ भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ें होगी ना, पब्लिक साथ में रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो रूमर्स फैलाने वाले तो फैलाएंगे। आज वर्षा ताई जो आई है, 6 महीने हो गया उनको चुन के आई है, इतने मोर्चे निकाली अदानी के खिलाफ, धारावी में भी अदानी के खिलाफ लड़ रही है, यहाँ भी लड़ रही है, और दूसरे मुद्दे हैं उस पर लड़ रही है। तो वो हम खुशनसीबी है कि ऐसी खासदार हमारे को मिली है। साथ में हमारे जो MLA है इंडिया अलायंस के, यहाँ के बैंड्रा ईस्ट 176 के वरुण सरदेसाई, वो भी आए थे उस दिन, वो भी साथ में हैं। तो यहाँ के जो इश्यूज़ है, जैसे अभी 7, 8, 9 और 12 ये प्लॉट है, आगे के दूसरे प्लॉट से उनकी भी लड़ाई आगे लड़नी है। तो ये एक सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं है, और हमको ज़रूर है कि माडा से अथॉरिटीज़ से लिखा के लेना है, वो करवाना है, वो ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल कुछ चीज़ें जो पहले के लोगों ने करके गए हैं, देखो कोई भी चीज़ें एक दिन में नहीं होती है, एक हफ्ते में नहीं होती, एक महीने में नहीं होती। ये आप भी जानते हो और यहाँ के लोग भी जानते हैं कि ये 20 साल से ये सब चीज़ चल रही थी, हालात चल रहे थे, पेपर वर्क बनते जा रहे थे, नेताएँ आए, नेताएँ गए। नेताओं ने जिस तरीके से अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं वैसा नहीं दिया। वर्षा ताई आज ये चीज़ में उतरी है। अगर उस वक्त के नेता बराबर से ये चीज़ करते और कुछ लोग हमारे यहाँ के जो बिल्डर का साथ नहीं देते, तो ये हालात नहीं बनते, आप भी जानते हो। तो आज जो पूरे भारत नगर को स्लम घोषित कर दिया गया है, चौल वालों को घोषित किया है, अलॉटमेंट वालों को घोषित कर दिया गया, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये उस वक्त के नेता थे, उस वक्त भी तो MP थे, उस वक्त भी तो MLA थे, सब लोग थे, उनकी जिम्मेदारी थी उस चीज़ को रोकना, उस सरकार में वो चीज़ों को रुका के इसको स्टॉप ला के वो करना, हक की जो बात है वो करना। वो सब चीज़ें नहीं हुई, पेपर वर्क बढ़ता गया। तो जनता को राहत मिलेंगी ये चीज़ को लेके? जरूर मिलेंगी। हमको अल्लाह पे भरोसा है, सबसे पहले अल्लाह की ज़ात से भरोसा है। दूसरी बात ये है कि हम लोग सब यहाँ पर लगे हैं, साफ दिल से लगे हैं, ईमानदारी से लगे हैं। ऐसे नहीं कि ये जो हमारी सोसाइटी है उनको, हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनको, मुझे और दूसरों को, हमको सबको फ़ोन आते हैं डेवलपर की तरफ से, ये आते, लेकिन हम लोग ईमानदारी से ये कर रहे हैं क्योंकि इनका हक है वो। राजा रेबर जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल, 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से अपना दावेदार उतारेंगी या गठबंधन में ही इलेक्शन होगा? इस बारे में कुछ बताएंगे? देखो, गठबंधन का तो अभी जो हालात चल रहे हैं, ये 10-15 दिन के अंदर वो सब चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो पार्टियां हैं
जैसे इंडिया अलायंस के लिए जो एक हुई थी हमारी जो साथी पार्टियां, ये सब लोग मिलके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ना चाहते और बीजेपी को और अन्य ताकतों को हराना चाहते। यहाँ कार्यकर्ता की मजबूरी में वो लोग अलग अलग होके, क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं लोकल कार्यकर्ता, वो अक्सर ये डिमांड करते हैं कि म्यूनसिपल काउंसिल इलेक्शन हमको अकेला लड़ा जाए ताकि हमारे कार्यकर्ता बेस रहे और पकड़ रहे हुए। ये हर पार्टी में होता है, आप जानते हो। लेकिन फाइनली हमारा मिशन ये होना चाहिए कि हमारे को बीजेपी को हराना है, जो फिरका परस्त ताकत है उनको हराना है। तो ये चीज़ ज़रूरी है और हालात मुल्क के बहुत ख़राब है। महाराष्ट्र का भी इतना अच्छा माहौल था, पता नहीं जो रिजल्ट आया तो, लेकिन हम लोग को तो पूरी उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन ठीक, खैर कोई बात नहीं, जो हुआ है उसको हम लोग पीछे रख के हमको आगे की सोचनी है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा म्यूनसिपल काउंसलर जिताने हैं और अगर अलायंस हुआ तो अलायंस में लड़ेंगे। हमारे जो दिल्ली के लीडर है, मुंबई के लीडर है, वो डिसाइड करेंगे। अगर अकेला लड़ना है उसके लिए हम लोग तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, हमारे साथ और कार्यकर्ता है जैसा कि अख्तर भाई है और नौशाद भाई है, उनसे पूछेंगे। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। नौशाद भाई, क्या बोलना चाहेंगे? आज जिस तरह से एमपी यहाँ पे आना हुआ है, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई है, तो ये मुस्कुराहट कायम रहेंगी? इंशाल्लाह ये तो अल्लाह रखेंगे। और हम लोग चाहते थे कि बरसात आए, बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई बरसात आए, क्यों नहीं आए, बहुत लोग सवाल कर रहे थे। तो मैं, अख्तर भाई, राजा भाई, करीम भाई, नाज, गुलनार, हमारे जितने कार्यकर्ता है, शहनाज, सब लोग चाहते थे कि ताई आए। हर किसी का ये जो जवाब, मुंह तोड़ जवाब दे के क्यों नहीं आ रहे। देखो आज ये चीज़ हम लोग देखे कि आज सब खुश थे, पब्लिक खुश थे। रफ़ी भाई के नेतृत्व में जो 7, 8, 9 के लोग सब थे, सब लोग खुश थे। और ताई को हम लोग रिक्वेस्ट किए, ताई इन लोग का भला होना चाहिए, इन लोग बिल्डर के साथ लड़ रहे हैं, आप साथ में खड़े होना चाहिए। और हमारे साथ है अख्तर जी। आइए, अख्तर जी से पूछेंगे। अख्तर जी, आज जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके का प्रोग्राम हुआ, इससे आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे हमेशा एक एक्टिव रहते हैं कांग्रेस पार्टी को लेके, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? आज जो हमारी ताई जो आई थी, उन्होंने क्या कहा कि आपके चैनल माध्यम से बताता हूँ, जिस दिन डेमोलेशन था, चाहे हमारी वर्षा ताई आउट ऑफ इंडिया थी, वो आ नहीं पाई थी, मगर उनके जो पीए थे और राजा रहबर जी थे, हम लोग कार्यकर्ता, मैं, नौशाद भाई, करीम भाई, नाज, हम लोग सब मिलके कार्यकर्ता यहाँ एक्टिव थे, उसके लिए लगे थे और हमने कोशिश की। वरुण सर देसाई भी थे, तो वर्षा ताई के पीए भी थे, हमने कोशिश करी। ये लड़ाई आगे भी है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, लड़ाई बड़ी है। मगर लोग अगर टूटेंगे नहीं तो ये काम आगे बढ़ेगा। अगर लोग टूटेंगे, बिल्डर पैसा फेंकेगा, लोग टूट के जाएंगे, तो ये कमजोरी होगी हमारी। ये हमारी ताकत कब है? जब हमारी मुट्ठी एक है। हमारी मुट्ठी एक होना चाहिए। अभी मुट्ठी एक है, अभी तो फिलहाल तो ठीक है, एक है, मैं पैसा कुछ भी करा सकता। हाँ बोलिए। एक चीज़ आपको ये बता दूं, मेरे जहन से हट गई थी बात। देखो, नेता जैसे मैंने बोला पहले भी थे, एमपी थे, एमएलए थे, और सिर्फ ये रिपेयर कर दो, छत लगा दो, बोर्ड लगा दो, बैठक बना दो, ये चीज़ें से काम नहीं होता है। एमपी एमएलए का ये काम नहीं है। ये सब चीज़ें हैं घरों के मुद्दे, छत के मुद्दे, इससे बढ़ के कोई नहीं। गरीब, मजलूम, पिछड़ी लोगों के लिए छत बहुत अहम होती है। राजा रहबर जी, सब में इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब डेमोलिशन आता है तो ये लोग पहले पुलिस की परमिशन लेते हैं, तो पुलिस जनता के हित में है या बिल्डर के हित में है, ये बताइए। सीधे सी बिल्डर के हित में है। गवर्नमेंट किसकी है? जनता के हित में क्यों नहीं है? मिनिस्ट्री किसके पास है? जो गवर्नमेंट है उसके पास है। तो बात एक ये होती है कि उनको एक ग्रीन सिग्नल मिला है, तो इसीलिए तो पुलिस बंदोबस्त देते हैं। वो लोग कोर्ट का ऑर्डर है क्या है वो नहीं देखते। वो लोग को सिर्फ ये है कि भाई आ गया बिल्डर की तरफ से लेटर कि भाई पुलिस बंदोबस्त चाहिए, एसआरए का नोटिस निकाल देते और पुलिस बंदोबस्त मिल जाता है। तो आगे इसी तरह से वर्षा गायकवाड़ जी के क्षेत्र में इसी तरीके का इलीगल डेमोलिशन वापस से होगा? देखो, ये लोग तो पूरी कोशिश में है। मैं जैसे बताया आपको कि अब वो खासदार अब बनी है, ये सब पूरा पेपर वर्क जो चल रहा है हर जगह पे, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, कई सालों से चल रहा। मैं वेस्ट से हूँ, वहाँ से नगर सेवक हूँ, मैं एक एक चीज़ जानता हूँ। 2000 में एग्रीमेंट बने, 99 में बने, 2002 में बने, उस वक्त के नेता लोग ने बनाए। बोलने की बात ये है कि वही पेपर वर्क चल रहा है, उस वक्त रोका नहीं गया और ये हालात बन के आए हैं। अब जो नेता आए हैं, जैसे ताई आई है और भी दूसरे लोग हैं, अब ये हालात इनके सामने अचानक आ गए तो वो खड़े हैं डट के। अब देखते हैं किस तरीके से करना, लोग साथ देंगे। सोसाइटियां हैं जो लोग ने अभी तक पेपर वर्क किया है, कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ मिलके ज़रूर हम लोग दोनों तरफ से लड़ाई रहेंगी। एक कानून की लड़ाई भी रहेंगी और एक गवर्नमेंट से लड़ाई रहेगी। चाली रोड पे उतरना है, हम पीछे नहीं हटते, रोड पे भी उतरते। देखिए, जिस तरह से राजा रहबर जी ने अपनी विचारधारा, अपनी बात रखी है, लेकिन भारत नगर के लिए सब में इम्पोर्टेंट जिस तरह से 7 नंबर का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 7643 की जो आग है वो पूरे भारत नगर में लग सकती है। इसी के लिए भारत नगर के रहवासियों से एक
रिक्वेस्ट है कि एक हो जाओ, एक साथ मिलके एकजुट होके लड़ो। ये एमपी का भी कहना है, एमएलए का भी कहना है और यहाँ के जिम्मेदारों का भी कहना है। एकता बहुत बड़ी ताकत होती है, जिससे बिल्डर बहुत छोटा महसूस होता है उसको, और वो यहाँ से अपने नाजायज़ तरीके से हट जाएगा और लोगों के हित में 33(5) के हित में काम होगा। इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।